देखो भैया, बात बड़ी सिंपल सी है। इस वीडियो को समझने के लिए पहले दोनों पार्ट देखने जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप सीधे इस पे कूदे तो एक बात पक्की है, दिमाग चकरा जाएगा। तो जिन लोगों ने पिछले दो पार्ट देखकर अपना इंश्योरेंस पक्का करा लिया है वो हो जाओ तैयार, क्योंकि आ रहा है विज्ञान का सफर शानदार। फिजिक्स के फूफा यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके द्वारा थमाई गई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक ऐसा च्यवनप्राश था जिससे हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए काम नहीं करती थी। लेकिन असल दुनिया में चीजें एक्सेलरेट करती हैं और बहुत तेजी से एक्सेलरेट करती हैं। तो इसलिए फूफा जी ने 10 साल बाद जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम का एक नया चूर्ण पकड़ा दिया, जिसको हजम करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी बहुत जरूरी हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी प्यारी धरती के द्वारा लगाई जाने वाली ग्रेविटी हमें इसकी सतह से चिपका कर रखती है। लेकिन मान लो आप एक बिल्डिंग की छत से कूद गए। कूदना मत, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। तो नीचे आते हुए आपको वेटलेस होने का एहसास होगा, लेकिन आपके शरीर पर लगने वाला एक्सेलरेशन आपको धरती के सेंटर की तरफ खींच रहा होगा। थोड़ा विचित्र है ना? आपको एक ताकत नीचे भी खींच रही है और आपको वो महसूस भी नहीं हो रही है। वो तो छोड़ो, आपको अपना वजन तक महसूस नहीं होगा। वेट अ मिनट, ऐसा तो स्पेस में भी होता है। बिना ग्रेविटी के वहां भी तो हम इधर उधर लोटपोट होते रहते हैं। अपना वजन तो हमें वहां भी महसूस नहीं होगा। अब एक और सिचुएशन इमेजिन करो। मान लेते हैं धरती पर आपने एक वजन नापने की मशीन पर खड़े होकर अपने वजन को तोल लिया। उदाहरण के लिए 80 किलो आपका वजन उतरा। अब आपको एक ऐसे कमरे में बंद करके जिसमें कोई खिड़की दरवाजे ना हो, उसी मशीन पर दोबारा खड़ा करें, तब आपका वजन कितना आएगा? ये कोई सवाल है? 80 किलो ही आएगा। हाँ जी। अब लो कहानी में ट्विस्ट। अगर इस कमरे को फ्री स्पेस में, जहां ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ना हो, वहां पर रख दिया जाए तो क्या होगा? तब आप उड़ोगे हवा में। लेकिन मान लो इसी कमरे को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से, यानी अर्थ की ग्रेविटी के बराबर ऊपर की दिशा में एक्सेलरेट किया जाए और तब आपको उस वेइंग मशीन पर खड़ा किया जाए, तो आपका वजन उतना ही आएगा जितना धरती की सतह पर आ रहा था। और अगर ऐसा है तो आप उस कमरे में बैठकर ये कैसे फर्क करोगे कि आप धरती की सतह पर हो या स्पेस में हो? हाँ जी, आप नहीं कर सकते, कोई भी फर्क नहीं कर सकता। यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक्सेलरेशन और ग्रेविटी को बराबर साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, जो कि थोड़ा सा सर घुमा देने वाला था, तो अब हम बढ़ेंगे आगे। अब सुनो धमाकेदार खबर। लाइट के साथ ऐसी परिस्थितियों में कुछ बहुत अजीब होता है। अगर मैं उसी कमरे में एक फोटोन को एक कोने से दूसरे कोने के लिए छोड़ दूं, तो वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से थोड़ा नीचे आके टकराएगा, क्योंकि कमरे के ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होने की वजह से सामने वाली दीवार थोड़ा ऊपर खिसक जाएगी। और अगर मैं फोटोन के रास्ते को ट्रेस करूं, तो ये रास्ता आपको कुछ बेंड होता हुआ दिखाई देगा। भाई साहब, पागल बना दिया हमारा तो। इतने दिनों से वैसे ही पढ़ते आ रहे कि लाइट सीधी चलती है। ये सारे अजीब काम जब ही क्यों होते हैं जब मैं फिजिक्स पढ़ने बैठता हूँ। ये चल क्या रहा है? हमें तो बताया गया था कि लाइट हमेशा सीधी चलती है, वो ही इतने दिनों में हजम हुई थी। अब ये नया रायता कौन फैला रहा है? देखो, लाइट तो बेंड होगी और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है। तो अब बारी आती है इसको एक्सप्लेन करने की। तो चलो कर देते हैं इसे एक्सप्लेन। अब सुनो ध्यान से। अब क्योंकि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दोनों सेम चीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी लाइट को बेंड कर सकती है। ओ भाई साहब, ये तो कमाल हो गया। क्या आप लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? आ गया ना मजा? अरे रुको जरा, सब्र करो, अभी और मजे आएंगे। जब जरा सा एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी लाइट को बेंड कर सकता है, तो एक ब्लैक होल की ग्रेविटी तो सबसे ज्यादा होती है। वो लाइट
लाइट का क्या हाल करेगी। इसीलिए ब्लैक होल लाइट को बेंड करके अपने अंदर खींच लेता है। क्यों? खुल गया ना ब्लैक होल के लाइट को खींचने का राज। अब क्योंकि मैंने किस्सा छेड़ दिया है तो अब इसके सारे रहस्यों को हमारी जोड़ी यानी मेरी और आपकी पूरी तरह से उधेड़ कर रख देगी। अब क्योंकि ये सब बातें आप हजम कर सकते हो, इसलिए अब हम जोड़ेंगे स्पेस को टाइम के साथ। पर इस ग्रेविटी का सोर्स क्या है? चीजों के पास ग्रेविटी आई कहां से और ग्रेविटी स्पेस टाइम के साथ कैसे जुड़ी हुई है, और जानने की कोशिश करेंगे कि समय आखिर में है क्या चीज, और अगर इस दुनिया को लाइट की नजरों से देखा जाए तो वो कैसी दिखाई देगी। और फिजिक्स के चाहने वालों के लिए एक कविता। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना सारा आसमान बाकी है।